Good morning, students. Welcome to online classes, St. Angel Public School, Bagpat, Standard 10th, subject SST, Unit Civics, and chapter name is Gender, Religion, and Caste in Politics. So students, we are going to start new chapter in civics. So please carefully listen. In the previous chapter, we have discussed the existence of social diversity and their outcomes. In this chapter, we shall discuss social differences based on gender, religion, and caste. पहले चैप्टर में हमने सोशल डिफरेंसेस के बारे में स्टडी किया। इस चैप्टर के अंदर भी हम इन्हीं सामाजिक विभाजनों के बारे में स्टडी करेंगे। और ये जो सामाजिक विभाजन है, सोशल डिफरेंसेस, ये आधारित हैं जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट पर। जेंडर का मतलब मेल फीमेल से है, रिलीजन का मतलब धर्म से है, और कास्ट का मतलब जाति से है। तो सबसे पहले हम जेंडर एंड पॉलिटिक्स की बात करेंगे, मेल फीमेल और राजनीति। Gender division is a form of social division under which unequal roles are assigned by the society to men and women. तो जेंडर डिवीजन है क्या? जेंडर डिवीजन एक रूप है जहां पर सामाजिक विभाजन में समाज के अंदर आदमी और औरत को अलग अलग भूमिकाएं दी जाती हैं या उनकी भूमिका अलग अलग होती है। तो समाज के अंदर आदमी की भूमिका अलग है और औरतों की भूमिका अलग है। आदमी के काम अलग हैं और औरतों के काम अलग हैं। Though gender division is biological difference, but it has become one of the major factors responsible for creating inequality. हालांकि ये जेंडर डिवीजन है, मेल फीमेल वाली जो डिवीजन है, ये महज एक बायोलॉजिकल डिफरेंस है। एक शरीर की जो बनावट है उसके आधार पर मेल अलग होते हैं और फीमेल अलग होते हैं। लेकिन एक वर्तमान में एक महत्वपूर्ण फैक्टर बन चुका है जो असमानता को दर्शाता है। दो द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ आवर सोसाइटी इज चेंजिंग बट स्टिल आवर सोसाइटी इज ए मेल डोमिनेटिंग। हालांकि हमारे समाज हालांकि हमारा जो समाज है वो धीरे धीरे बदल रहा है, फिर भी हमारा समाज एक मेल डोमिनेटिंग समाज है, एक पुरुष प्रधान समाज है, जहाँ पर फीमेल से ज़्यादा मेल को महत्व दिया जाता है। This is reflected in many areas of our daily life through sexual division of labor. और ये चीज़ हमें दिखाई देती है रोज़मर्रा के जो जीवन है हमारा, अलग अलग क्षेत्रों में ये चीज़ हम देखते हैं कि जो वर्क मेल और फीमेल करते हैं उसके आधार पर समाज बटा हुआ है। If one sees sexual division of work at home or at society, one can notice that women do all work inside the home, such as cooking, cleaning, washing clothes, tailoring, looking after children, etc. तो अगर हम समाज में औरतों और पुरुषों द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उन्हें ध्यान से देखें तो एक चीज़ हमें दिखाई देती है कि ज़्यादातर घर के अंदर के सारे काम, जैसे खाना बनाना है, घर की साफ सफाई है, कपड़े धोना है, टेलरिंग का काम है, कपड़ों को सिलने का काम है, या फिर बच्चों की देखभाल का काम है, ये सारा काम औरतों के हिस्से में आता है। एंड मैन डू वर्क आउटसाइड होम। और जो पुरुष हैं, मैन हैं, वो घर के बाहर के काम करते हैं। इट इज़ नॉट डैट मैन कैन नॉट डू हाउस होल्ड वर्क। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो आदमी है वो घरों के काम नहीं कर सकता। दे सिंपली थिंक डैट इट इज़ फॉर वीमेन टू अटेंड टू दिस थिंग्स। ये सिर्फ साधारण सी बात नहीं है कि जो इंसान है, आदमी है, वो ये समझता है या मानता है कि ये सारे काम औरतों के हैं, फीमेल के हैं, वीमेन के हैं। When these jobs are paid for, men are ready to take up this work. लेकिन जब इन्हीं काम का पैसा मिलने लगता है तो इंसान भी, यानी कि आदमी जो है वो इन काम को करना शुरू कर देता है। Most tailors और cook in hotels are men. अगर हम बात करें, ज़्यादातर कपड़े सिलने का जो काम है, जो टेलरिंग का काम है, वो आदमी द्वारा किया जाता है। और इसी तरह से होटलों के अंदर खाना बनाने का जो काम है वो भी आदमियों द्वारा ही किया जाता है। सिमिलरली इट इज़ नॉट दैट वीमेन डू नॉट डू वर्क आउटसाइड देयर होम। और इसी तरह से ये भी
नहीं है कि औरतें सिर्फ घरों का ही काम कर सकती हैं, औरतें घर के बाहर के भी काम करती हैं। जैसे वुमेन फेच वाटर, औरतें बाहर जाकर पानी लेकर आती हैं। कलेक्ट फ्यूल इन विलेजेस, जंगलों से खाना पकाने के लिए ईंधन की लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाती हैं। दे वर्क इन द फील्ड, इतना ही नहीं, औरतें खेतों में भी काम करती हैं। दे ऑफन डू शॉपिंग, और बाज़ारों में ख़रीदारी के लिए भी जाती हैं। एंड कुक फूड, और खाना पकाती हैं। एंड आर इंक्रीसिंगली टेकिंग अ पेड जॉब्स, बट देयर वर्क इज सेल्डम वैल्यूड एंड डज नॉट गेट द रिक्वायर्ड रिकग्नाइजेशन। तो औरतें धीरे धीरे वो सारे काम जहाँ पर उनकी आमदनी हो सके, वो पैसा कमा सके, ऐसे काम तेजी से कर रही हैं। लेकिन उनके द्वारा किए गए जो काम हैं उन्हें ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। द सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इज़ नॉट ए न्यू फिनोमिना, इट हैज़ बीन अंडर प्रैक्टिस फॉर टाइम इमेमोरियल। इसके बाद बात आती है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर की, और ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पहले से प्रैक्टिस में है, या इसको फॉलो किया जा रहा है। द रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन ऑफ लेबर इज दैट वुमेन हैव बीन कन्फाइंड टू ए प्राइवेट डोमेन ऑफ लाइफ। और इसी सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से जो औरतें हैं वो घर की चार दीवारी के अंदर कैद होकर रह गई हैं, while the public domain has been monopolized by the men। वहीं जो बाहर का, घर की चार दीवारी के बाहर का जो सामाजिक जीवन है उसमें पुरुषों का जो महत्व है वो कहीं ज़्यादा है। या हम ये भी कह सकते हैं कि घर के अंदर की जो लाइफ है वो औरतों के हिस्से में आ गई, और घर के चार दीवारी के बाहर की जो लाइफ है वो पुरुषों के हिस्से में। ऑल द वीमेन कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम पूरे दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में जितनी भी आबादी है उसमें से आधी आबादी औरतों की है। देयर रोल इन पब्लिक लाइफ स्पेशली पॉलिटिकल एरेना इज मिनिमल इन मोस्ट ऑफ द सोसाइटी। हालांकि औरतों की आबादी पुरुषों के बराबर है पूरी दुनिया में, इसके बावजूद अगर हम औरतों की भागीदारी की बात करें समाज में, घर की चार दीवारी के बाहर, और ख़ास तौर से राजनीति की बात करें, तो यहाँ पर औरतों की जो हिस्सेदारी है वो बहुत ही कम है। Though the role of women in world politics is increasing considerably, still it is male dominating। हालांकि दुनिया में राजनीतिक क्षेत्र में औरतों की जो हिस्सेदारी या भागीदारी है वो बढ़ रही है, लेकिन फिर भी राजनीति में ज़्यादा जो हिस्सेदारी है वो पुरुषों की है। सो टू गेट देयर शेयर इन पॉलिटिक्स, women throughout the world have launched several movements। तो राजनीति में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए औरतों ने दुनिया भर में बहुत सारे आंदोलन शुरू किए हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक न्यू वर्ड बॉक्स है जिसमें सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में दिया हुआ है। तो ए सिस्टम इन विच ऑल वर्क इनसाइड द होम इज आइदर डन बाय द वुमेन ऑफ द फैमिली और ऑर्गेनाइज्ड बाय देम थ्रू द लेबर ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। तो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है क्या? सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का तात्पर्य है कि जो कार्य हैं वो बटे हुए हैं, और ये जो कार्य बटे हुए हैं ये बटे हुए हैं सेक्स के आधार पर, मेल और फीमेल के आधार पर। नॉर्मली सारे डोमेस्टिक वर्क जो किए जाते हैं वो औरतों द्वारा किए जाते हैं। तो आज हमने चैप्टर में डिस्कस किया मेनली जेंडर डिवीजन के बारे में। समाज के अंदर मेल और फीमेल ये जो डिवीज़न है, और जो वर्क है वो मेल फीमेल के हिसाब से जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, बटा हुआ है, उसके बारे में मेनली जो मेन पॉइंट हमने स्टडी किया, जो ध्यान हमें रखना है वो यही है कि नॉर्मली वर्ल्ड वाइड जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सब मेल डोमिनेटिंग कंट्रीज़ हैं, सब पुरुष प्रधान समाज है। और यहाँ पर जो डोमेस्टिक वर्क्स हैं, वर्क विद इन होम, चार दीवार के अंदर के जितने भी काम हैं वो सब नॉर्मली विमेन के अंडर में आते हैं। और चार दीवार के बाहर, घर के बाहर जो काम है वो सब पुरुषों के अंडर में आते हैं। तो जो टॉपिक अभी हमने स्टडी किया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज जेंडर डिवीजन? क्वेश्चन नंबर टू, विच टाइप ऑफ सोसाइटी डू वी हैव? क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर?
Question number 4. Mention some activities which are mainly assigned for women. We will discuss the chapter further in next online class. Till then, stay connected. Have a nice day. Thank you.